वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है उपन्यास और कहानी में अंतर। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उपन्यास और कहानी के अंतर पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देखें तो संसार की अनुमानतः सभी भाषाओं में कहानी का विकास सामान्यतः उपन्यास के बाद से ही माना जाता है तथा कथ्य की दृष्टि से भी इसमें कोई मूलभूत अंतर परिलक्षित नहीं होता है। इसकी पहचान का सबसे स्थूल और मौलिक आधार इसका आकार माना जाता है, क्योंकि उपन्यास का आकार विषय वस्तु की दृष्टि से अपेक्षाकृत बड़ा और कहानी का आकार कथानक की दृष्टि से छोटा होता है। किंतु फिर भी आकार के बड़ा छोटा होने या फिर इसकी कोई काट छाट अथवा इसके समकक्ष ही कोई तर्कसंगत आधार निर्धारित नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में उपन्यासकार के स्वयं के विजन और उसके कथ्य की व्यापकता पर ही पूर्णतः निर्भर करता है। सामान्यतः शॉर्ट स्टोरी पद उन प्रमुख कथा रचनाओं के लिए निर्देशित हुआ था जिसमें अधिकतम शब्द सीमा लगभग 20,000 और न्यूनतम 1,000 शब्द की सीमा है, तथा वहीं एक और जहां 1,000 से कम शब्दावली कहानियों को प्रायः अंग्रेजी में लेस फिक्शन तथा शॉर्ट स्टोरी या माइक्रो स्टोरी के नाम से संबंधित किया जाता है, तो दूसरी ओर 20,000 शब्दों की सीमा से अधिक आकार वाली वृहद कथाओं को बहुधा नॉवेलेट, नॉवेला भी या नोवेल कहते हैं। कहानी और उपन्यास के मध्य अंतर का एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण बिंदु उपन्यास की कथा की विकासमान अवस्था और कहानी के कथानक का किसी एक संदर्भ तक ही सीमित होना है। कहानी की दृष्टि से भी देखें तो सामान्यतः उपन्यास और कहानी में यह अंतर है कि उपन्यास में प्रायः मानवीय कार्य व्यापार प्रस्तुत करते समय कथा या दिक् और काल के रूप में विकास और विस्तार अनिवार्य रूप से होता है, जबकि कहानी में कथा के लिए इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इसके मानवीय कार्य व्यापार सीमित काल आदि जो कि किसी काल में से बंधे हों उससे बाहर भी नहीं आ पाते हैं। कथ्य की दृष्टि से कहानी और उपन्यास में अन्य महत्वपूर्ण अंतर उपन्यास में अभिव्यक्त जीवन का व्यापक, वैविध्यपूर्ण और जटिल होना है और कहानी में यह सीमित, एकल और सरल होता है। जहाँ उपन्यास का कथ्य असीमित होता है तथा यह उपन्यासकार पर निर्भर है कि वह जीवन को कितने व्यापक फलक पर लेता है और वहाँ उसका अनुभव संसार कितना विस्तृत और वैविध्यपूर्ण है। वही कहानी में कहानीकार को इतनी छूट नहीं होती और ना ही वह
किसी एकल अनुभव को उपन्यासकार की भांति उपेक्षित तीव्रता के साथ कहानी में प्रस्तुत कर सकता है। कहानी और उपन्यास में एक प्रमुख अंतर विजन भी है। उपन्यास में एक विजन होता है, जबकि कहानी विजन के विपरीत किसी एक संवेदना से जुड़ी होती है, जहां विजन की पहचान वस्तुतः लेखक की समग्र दृष्टि के रूप में की जाती है तथा जिसमें उसके अनुभव के साथ ही उसकी संवेदना, विचार और जिंदगी को समझने की अदम्य क्षमता का समन्वय होता है। जबकि कहानी में उपन्यासकार के अनुरूप अपने विचार और चिंतन के लिए कोई अवकाश नहीं होता है, क्योंकि प्रायः कहानी का संबंध लेखक की किसी एकल विशिष्ट संवेदना से नहीं होता। उपन्यास में शिल्प की सारी प्रविधियों जैसे दृश्य परिदृश्य की योजना के साथ ही कथा का कहानी के मुख्य पात्र मैं में परिवर्तन, उसकी संवाद योजना और नाटकीय आकस्मिकता तथा कथाओं का वर्तमान से अतीत और अतीत से वर्तमान में विचरण अथवा कथाओं में ही कथाओं की योजना, मिथक और फैंटेसी का उपयोग होता है। वही कहानी में यह सब अत्यंत सीमित मात्रा में होता है और उपन्यास के विपरीत कथा के स्थान पर प्रसंगों का निर्माण किया जाता है। कहानी में किसी भी प्रकार की भाषिक सजावट के लिए कोई स्थान नहीं होता तथा उसमें भाषा सटीक, संक्षिप्त, अर्थगर्भ और सूक्ति के रूप में होती है। इसके विपरीत उपन्यास में भाषिक विस्तार के लिए पर्याप्त अवकाश होता है। उसमें उपन्यासकार भाषा को अनेक अलंकरणों से युक्त बना सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना उपन्यास और कहानी में अंतर के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कहानी और रेखा चित्र के परस्पर संबंध और उसके अंतर को जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।